ये मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया। अब देखो इसके बाद एक बंदा स्क्वाड हाउस में, एक बंदा आगे वाले घरों में, लेकिन यहां पर जो एक सीन है ना, ये बिल्कुल भी हमारे दिमाग में नहीं आया कि ग्रेनेड से भी नॉक हो सकते हैं। फिलहाल अब यार बीटी के IQ को ना मैं यहाँ पे दाद देना चाहूँ। तो बिल्कुल मिलाकर आ चुके हैं एक ऑनलाइन से वापस। और भाई इस वाले गेम प्ले में क्या होता है कि जब हम प्लेन में थे तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे और उनके बात करने के तरीके से हमें पता चल गया कि ये जो लॉबी है थोड़ी डिफरेंट लग गई, मतलब थोड़ी प्रो लेवल की। अब वो कैसे, सबसे पहले मैं जैसे कूदा मेरे को ये गन मिली। अब भाई पता नहीं ये बंदे को जब पता था कि मैं इस घर में कूद रहा हूँ, पता नहीं फिर भी क्यों मेरे पास कूदा। और ये था इसका दूसरा टीममेट जो कि बदला लेने के लिए आ रहा था, क्योंकि भाई इस बंदे को यूजी मिल चुकी थी। फिलहाल अब देखो जब हम रोजोक कूद रहे थे तो हमने देखा कि आसपास कितने बंदे हैं, तो तब हमें इतना पता चला कि हमारे आसपास जो है ज़्यादा बंदे नहीं है, लेकिन रोजोक नीचे की तरफ काफ़ी सारे बंदे कूदे। सो सबसे पहले मैं यहाँ आया। सो जैसे मैंने देखा कि इस वाले घर का गेट खुला हुआ है तो मेरा टीममेट कॉल देता है कि चलो भाई जल्दी से स्क्वाड हाउस की तरफ रश करते। मैं यहाँ पर आया एंड जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ। पहले मेरे को लगा शायद इसके पास कोई गन वन है नहीं, लेकिन जैसे उसने शॉटगन चलाई, अब पता नहीं उसने ये शॉटगन मेरे को देख के ये बताने के लिए चलाई कि भाई इसके पास गन है या फिर इससे ये गलती से चल गई। फिलहाल अब देखो मैंने इस पर रश कर दिया है। अब मुझे पता था कि ये जरूर इस वाले रूम में आएगा, इसलिए मैंने जल्दी से भाई एक मौली यहाँ पर फेंक दी। और अब तुम ये बस IQ मौली का कमाल देखो, मैं जैसे और पहुंचता हूँ ये बंदा भाई मौली में जल चुका था। फिलहाल मतलब इस वाली मौली के लिए यार मतलब 1 लाइक तो बनता है। एंड गाइस वीडियो के एंड में आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा, तो कोशिश करना आज वाली इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फिलहाल अब यहाँ पर देखो मैं बूझ कर रहा था तो इतनी देर मेरे टीममेट कॉल देता है कि एक बंदा यहाँ पर है। ये मैंने इसको नॉक किया। अब जैसे हमने इसको नॉक किया तो एक बंदा हमारे ही क्लोज था और जो कि इसको रिवाइव देने के लिए पीछे जाता है। अब ये बात हम लोगों को पता चल चुकी थी। अब यहाँ पर देखो मुझे लगा कि भाई ये इसी का टीममेट है, मगर ये एक बॉट था। अब देखो मैं इस बंदे पर रश करने वाला हूं और यहां सही बताऊं तो मुझे ग्रेनेड की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने टीममेट को कॉल दी। और भाई बीटी के पास सही में कभी भी ग्रेनेड मौली मांग लो भाई साहब बंदा मना नहीं करता है। फिलहाल अब ये बंदा देखो कितना चालाक है, अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दे रहा, पहले नीचे कवर देने के लिए आया एंड जैसे ग्रेनेड फटा भाई साहब ये बंदा अब जाके रिवाइव दे रहा है। अब इन दोनों बंदों को मारने के बाद हम इनकी पेटी वेटी लूटते, तभी देखो क्या होता है। यहाँ पर एक फायर आता है जो कि शायद टॉमी गन का था। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये बंदा है किधर पे, पर फिलहाल मैं जैसे ही आया मेरे को ये बंदा स्पॉट हुआ। अब जरा जूम करके देखिए, पर सही बताऊं तो यार ये एक बॉट था तो इसको दिखाने का तो कोई मकसद है नहीं। फिलहाल देखो भाई ये बंदा यहाँ पे रोटेशन दे रहा है। अब जैसे मैंने इसको स्पॉट किया मैं इधर की तरफ आता हूँ, इतनी देर में भाई टीममेट पे ग्रेनेड आया, वो नॉक हो गया। और भाई इतनी देर टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव देता हूँ और उतनी देर में वहां पर जिस बंदे को मैंने नॉक किया उसके पास एक बंदा पहुंच चुका था, इसीलिए इसको रिवाइव देने के बाद सीधा मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ देखो यार मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठता हूँ। अब वो देखो गलती है क्या, जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे लग रहा था कि शायद बंदा वॉल के पीछे, लेकिन भाई बंदा पेड़ के पीछे था। अब फिलहाल मेरी गलती देखो यहाँ पर, यार मैं प्री फायर में घुस गया। फिलहाल अभी देखो यहाँ पर रेड जोन आ चुका था, वो बंदा पेड़ के पीछे था तो वो वहां से निकल के नहीं आया, लेकिन पता नहीं इस पर रेड जोन गिरा या फिर किसी और ने उसको नॉक कर दिया। अब उसके बाद में उसका किल कोई और चला लेता मैं जब तक इसके पास जाता हूँ। फिलहाल भाई यहाँ पर अब कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ पर एक टीम है और ये टीम सही बताऊँ ना रोजॉक की थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने रोजॉक पे रश किया था। अब ये बात हम लोगों को कैसे पता चली, देखो सबसे पहले हम इस टीम पे भी रश करने वाले। सो सबसे पहले पूरा रोटेशन लेता हूं मैं, क्योंकि अब आगे से जाने का तो देखो कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि वो बंदे ऑलरेडी वहां पर बैठ चुके हैं। सो सबसे पहले मैंने पूछ किया और उसके बाद जब हम इधर की तरफ से निकलते हैं ना तो मेरे को इस वाले घर से एक बंदे का साउंड आया, मेरे को लगा शायद बॉट हो सकता है, लेकिन भाई ये वाले कपड़े देख के मैं समझ गया कि भाई ये बंदा बॉट तो है नहीं। फिलहाल अब इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते क्योंकि पूरी एक स्क्वाड अभी हमारा इंतजार कर रही है यहाँ पर। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा कोई है तो नहीं आगे, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। फिलहाल मैं यहाँ पर आया तो मेरे को पता चला कि जो एक बंदा है वो सामने वाले घर में है। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास देखो थ्रोबल्स के नाम पे केवल एक मौली थी। सो मैंने ये वाली मौली को एकदम सही तरीके से फेंका और यकीन मानिए बंदा वहाँ था, मौली लगने से वो भाग के जाता ऊपर से, और ये बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका था मुझे इस घर पे रश करने का। फिलहाल मैं घर में आया अंदर। अब देखिए वो बंदा ऊपर छत पे ही है।
जैसी मौली हटी मैं रश करता हूँ। ये बंदा नीचे कूदा और भाई साहब ये केवल 16 ही बंदा था, मतलब जो टीम है वो अभी भी बची हुई है पूरी की पूरी। भाई मुझे इधर से पड़ी तो मैं समझ गया कि ये बंदा इधर पे भी है और अब इस समय ना जरूर कुछ ना कुछ मेरे को रोटेशन देना चाहिए, अदरवाइज यार ये बंदे ना हम लोगों को फंसा के मार देंगे। सो मैं यहाँ पर आया एक रोटेशन देने के लिए और यहाँ पे ना ये फाइट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए मैं इसका एक भी पार्ट यहाँ पे स्किप नहीं करने वाला हूँ। अब गाइस यहाँ पर मेरे को लगा कि ये शायद कोई बंदा आ गया, पर ये मेरे हिसाब से बॉट ही था। फिलहाल ये बंदे अब बॉट से फाइट करने में बिजी हैं, तो इतनी देर में भाई जल्दी से हम लोग रोटेशन दे देते हैं। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर आया देखो बंदा, और एक बंदा ऑलरेडी देखो लेफ्ट में भाई रोटेशन दे चुका है मेरे। सो जैसे मैंने उसके फुट की साउंड सुनी मैं भाई यहां से निकला, अंदर आया। अब अंदर शायद वो ग्रेनेड करते, इसीलिए मैं भाग के आता हूँ इस वाली वॉल के पीछे। अब यहाँ पर यार इन बातों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली भाई मैं यहाँ पर आ गया। अब देखिए एक बंदा जो है ना वो सामने वॉल पे ही है, आप लोगों को नहीं पता चल रहा क्योंकि उस समय मेरे को उसके फुट के साउंड आ रहे थे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर उस बंदे ने भी मेरे को स्पॉट कर लिया है और वो इससे पहले ग्रेनेड फेंके। मैं क्या करता हूँ कि धीरे धीरे पूरा राइट में चला जाता हूँ ताकि उस बंदे को मेरी पोजीशन ना पता चल पाए। और यहाँ यार बीटी उन बंदों को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है। सो अब बस तुम यहाँ पर हम लोगों की टैक्टिक देखो। अब मैं यहाँ पर बस वेट करता रहूँगा उनके रश करने का और बीटी उनको कंफ्यूज करके रखेगा। फाइनली देखो मैं इधर पे आ जाता हूँ और उन बंदों को ये बात पता नहीं चली और पूरे 3 बंदों ने भाई साहब बीटी पे अब रश कर दिया है। और अब देखो तुम, अब यहां पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है लेकिन भाई वो वापस अंदर चला गया और ये मेरे लिए गलती थी। लेकिन सही बताऊं वो बंदे अभी भी हमारे इस जाल में फंस चुके थे। एक बंदे को नॉक किया, और भाई साहब मतलब सही में इस गजब की टैक्टिक और इस क्लच के लिए गाइज एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और सही में टीममेट का बलिदान जो था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर बीटी ना होता तो मतलब क्लच नहीं लग पाता, क्योंकि बीटी ने जो कंफ्यूज किया ना उसकी वजह से उन बंदों का जो ध्यान था पूरा का पूरा बीटी पे था। फिलहाल गाइज यार जल्दी से हिट दैट लाइक बटन। फिलहाल अब जैसे हम यहाँ से निकलते हैं भाई एक बंदा पता नहीं हरामी कब से हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहा था। फिलहाल अब मैं जैसे इस पर रश करने वाला होता हूँ मेरे को ये गाड़ी दिखती है एंड इतनी देर में भाई ये बंदा देखो। चलो भाई देखो अब आयरन ओपी भाई देखो तुमको नॉक फिनिश ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये बंदा भाई यहाँ कैंप कर रहा था ना सही में अगर ये किसी एक को पकड़ लेता जरूर खाया था। फिलहाल भाई अब यहाँ पर मैं एक बंदे का और साउंड आया, लेकिन भाई साहब ये तो एक बॉट है। एंड गाइस फाइनली अब जाके जो पूरा रोजक वो क्लियर हो चुका है। लेकिन इसी बीच हम लोग को पता चलता है कि जो एक फ्लेयर गन है वो चलिए भैया हमारे जॉर्ज पूल की तरफ। अब जॉर्ज पूल जाने के लिए देखो मेरे को कहाँ तक आना पड़ा है, समझ रहे हो तुम, यहाँ तक मेरे को पैदल आना पड़ा है तब जाके मेरे को ये वाली गाड़ी मिली है। फिलहाल भाई जो भी है देरी सही अंधेरी सही लेकिन गाड़ी मिल चुकी है। अब जैसे हमको ये भाई डासिया मिली, अब इसके बाद हम लोगों ने सीधा धाबा बोल दिया जॉर्ज पुल की तरफ। और वहाँ पर तो भाई अलग ही लेवल चल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर क्या है। अब जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें ड्रॉप दिख चुका है, उसके बाद में गाड़ी दिखी और गाड़ी के पास में 2-3 बंदे। सो इसीलिए मैं क्या करता हूँ गाड़ी को पूरा लेफ्ट ले लेता हूँ ताकि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें गाड़ी सुधार दे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया सबसे पहले, ये मैं रुका। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बस ज़्यादा नहीं 1 मिनट इन लोगों को वेट करते हैं कि कहीं इन लोगों ने हमें देखा है कि नहीं देखा है। पर सही बताऊं तो इन लोगों को पता चल चुका था कि हम लोग यहाँ पर हैं। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक ग्रेनेड से। अब बंदा आ गई था और बहुत ही देर से, तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, ये फेंका और भाई इससे क्या हुआ कि ये बंदा यहाँ से पीछे भाग गया। फिलहाल मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ एंड तभी मेरे को पता चलता है कि एक बंदा टावर पे। जैसे मैंने टीममेट को कॉल दी भाई उसने टावर वाले बंदे को नॉक कर दिया और अब ये बहुत ही ईजी था। तभी मैं देखता हूँ कि ये वाला बंदा भाई यहाँ से पीछे जा रहा है। भाई साहब ये बंदा क्या ही बचा है, लेकिन अब तुम खतरनाक यहाँ पे एक गजब का ट्विस्ट देखो जो अब आने वाला है इस गेम प्ले में। अब मैं जैसे ही ग्रेनेड फेंकता हूँ, अब देखो भाई एक कैंपर टीम पहले से यहां पर थी। तुम समझ सकते हो कितने बंदों के स्प्रे है ये। फिलहाल अब ये बंदा,
अब यार देखो इस बंदे के लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा, इस बंदे की कोई भी गलती नहीं थी, ये दो टीम्स के बीच में फंस चुका था। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो टीम फायर मतलब अभी जिन्होंने किया उसके बारे में हमें तक नहीं पता था। फिलहाल अब हम अगले वाले कंटेनर्स पे आए और क्योंकि यहाँ पर एक बंदा है मगर ये ग्रेनेड कुछ ज्यादा लेट हो गया। अब इतनी देर में भाई ये बंदा यहाँ से भाग जाता है। फिलहाल मैं एक और ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, शायद कोई वहां पर अभी बैठा हो, लेकिन वहां से ये बंदा निकल चुका था। फाइनली गाइस अब देखो जोन आ चुका है, इसीलिए हम लोगों ने ट्राई करा कि अब यहां से निकल लेते हैं। अब हमारा प्लान था कि हम सबसे पहले ड्रॉप की तरफ चलें, लेकिन ड्रॉप पे जाने से पहले मेरे को एक बंदा दिखाई देता है। और गाइस यहां पर ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ज़ायरो के साथ, मेरे मतलब मैंने डिवाइस को अच्छे से नहीं पकड़ रखा था। फिलहाल देखो बंदा स्पॉट हुआ। भाई साहब आसमान से गिरे खजूर में अटके, मतलब वहां से बच के आए तो अभी यहां मरते मरते बच गए। फिलहाल गाइज अब देखो हम लोग पूरा पोचिंग की घूम के आते हैं, तभी जैसी इधर की तरफ चलते हैं हमें एक एमके का साउंड आता है। जो कि आप लोगों ने शायद अब सुन लिया होगा। तो हमें पता चला कि देखो ये बंदे जो वो स्क्वाड हाउस में, और जैसे ही अपनी गाड़ी 3 स्टोरी की तरफ लगाते भाई ऑब्वियस सी बात है इन बंदों को पता चले कि हाँ यहाँ पर एक टीम आ चुकी है। अब यार यहाँ पर ना मेरी किस्मत बहुत गंदी थी या फिर मेरी टाइमिंग बहुत गंदी थी, मैं एक्चुअल में समझ नहीं पाया। देखो मैं जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ उसी समय वो बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। मैं पहुँचा ऊपर, सही बताऊँ तो मेरी टाइमिंग बहुत खराब थी। फिलहाल दूसरा बंदा, और यहां बीटी कॉल देता है कि एक बंदा पूरा लेफ्ट में रोटेशन दे चुका है, कभी भी आप पे ग्रेनेड आ सकता है भाई। और सही टाइम पे सही डिसीजन में जैसे पीछे हटा भाई मेरे मुंह पे शायद ग्रेनेड फटा। फिलहाल मेरे को उस बंदे की पोजीशन अब पता चल चुकी है, तो मैं क्या करता हूं कि भैया यहाँ पे ग्रेनेड देखता हूँ जेब में, लेकिन मेरी जेब बिल्कुल खाली पड़ी थी। फिर मैंने टीममेट से यहाँ पर एक ग्रेनेड लिया। और गाइस अब यहाँ पर ये मैच ना बहुत ही घमासान इंटेंस होने वाला है, तो यहाँ पर एक भी फ्रेम स्किप मत करना। फिलहाल मैंने यहाँ पर जैसी ग्रेनेड फेंका, पता नहीं है बंदा कैसे नॉक नहीं हुआ। फिलहाल इस बंदे ने एक और ग्रेनेड फेंका, मैं पीछे हटा, लेकिन गाइस वो ग्रेनेड इसने शायद ऊपर वाले फ्लोर फेंका। फिलहाल अब मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं यहां पर आ जाता हूं और बस वेट करता हूं, लेकिन एमके वाले ने मेरे को स्पॉट कर लिया। ये मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया। अब देखो इसके बाद एक बंदा स्क्वाड हाउस में, एक बंदा आगे वाले घरों में, लेकिन यहां पर जो एक सीन है ना ये बिल्कुल भी हमारे दिमाग में नहीं आया कि ग्रेनेड से भी नॉक हो सकते हैं। फिलहाल अब यार बीटी के आईक्यू को ना मैं यहाँ पे दाद देना चाहूंगा, मतलब उसने क्या ही स्मोक किया, एकदम मतलब प्री स्मोक था ये। फिलहाल अब बस तुम देखो, भाई साहब ये बंदे अंदर नहीं घुस रहे थे। अब देखो बीटी ने शायद यहाँ पर एक दो बंदे को नॉक वॉक कर दिया, लेकिन उसके बाद वो मेरे को दोबारा आता है रिवाइव देने, और भाई इन बंदों की हिम्मत नहीं हो रही थी मतलब शैक में घुसने के लिए। फिलहाल यहां पर बीटी देखो बस, अब तुम भाई इस बंदे को असाइन की थी। फिलहाल भाई बीटी को लास्ट बार बोलता है कि मुझे लास्ट बार रिवाइव देता, मैं इस बंदे को जरूर मार दूंगा। अब मेरे को बीटी जैसे रिवाइव देता वो यहां से निकलता है, और भाई एम के ऑटो पे मतलब डीएमआर चल रही है पूरी, तो भाई बीटी भी यहाँ पर नहीं झेल पाया। अब उसके बाद में देखो मैं यहाँ पे ग्रेनेड के पिन खींचता हूँ और बीटी को बचाना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो चुका था। फिलहाल और भाई अब गाइस यहाँ पर देखो बीटी का जो बलिदान है वो खराब नहीं जाना चाहिए। बीटी भी इस बात को बोलता है कि देखो मैं जो मारा हूं ना, अब बस तुम्हें कैसे भी करके इस मैच में चिकन निकालना है, बस 2 बंदे। अब तो मैं सही बताऊं तो एक बंदे ने अभी पीछे से मिनी चलाई थी, तो हमें पता चल चुका था कि एक बंदा पीछे की तरफ है, बस ये नहीं पता कि ये एक टीम के हैं अलग अलग टीम के। फिलहाल मैंने यहाँ पर स्मोक किया क्योंकि ये वाला घर अब जोन में नहीं था। स्मोक करने के बाद सबसे पहले ये था कि अगर ये बंदा जो पीछे की तरफ है अगर जोन की तरफ भागता है तो मैं इसे पेल दूंगा, लेकिन जैसे मैंने देखा कि भाई जोन की तरफ से कोई भी नहीं दिख रहा, तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं वापस आके यहाँ से गाड़ी लेके निकलूंगा। मैं वापस आया, ये मैंने स्मोक की पिन खींची और ये किया गाड़ी पे स्मोक, और बस अब ये देखना है कि क्या मैं इस गाड़ी को यहाँ से निकाल के ले भी पाऊंगा कि नहीं। सो गाइस फाइनली देखो मैं गाड़ी की तरफ बैठ चुका हूँ, एंड भाई ये मैंने गाड़ी निकाली और इसको हल्का सा जोन में लगाना है बस मेरे को। अब मैंने से जोन में लगाया, अब देखो इधर की तरफ से तो कवर है, लेकिन अभी अगर बंदा यहीं कहीं लेटा है ना तो भाई वो मेरे को पेल देगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को दोबारा से लेके भाई आगे वाले खड्डे में जाता हूँ, एंड तभी ना मेरे को वो बंदा सामने वाले पेड़ पे स्पॉट हो जाता है।
अब बस देखो गाइस, इंतजार करना है यहाँ पर कि जैसे ही जोन निकलेगा तो वो बंदा निकलेगा और उसके बाद उस बंदे को मार के हम यहाँ से निकलेंगे। अदरवाइज हम पहले निकलेंगे तो वो बंदा भाई हमको पहल देगा। फिलहाल जोन चल चुका है और अब देखो भाई उस बंदे की तुम दौड़। वो बंदा निकला भाई साहब, ये बंदा शायद जोन से ज्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए फिलहाल अब मेरे को भी जोन में जाने की जरूरत है। मैंने भाई यहाँ से गाड़ी उठाई और अब मैं पूरा लेफ्ट से जाऊंगा क्योंकि एक जो बंदा है ना वो शायद राइट की तरफ है। अब मैं जैसे यहाँ पर आया मेरे को बंदा दिखा, मैं गाड़ी से उतरा। एंड भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। सो गाइस, अब आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात, कल आपने हैंडी स्टिक मैन का एक पार्ट देखा होगा जो कि मुझे पता है आप लोग काफ़ी पसंद आया, लेकिन आप लोग ऐसे में सोच रहे हैं कि मैं पबजी का गेम प्ले नहीं डालूंगा। सो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इससे पहले कि पबजी की यार बैन हो जाए कंप्लीटली, मैं धीरे धीरे और भी गेम्स डालूंगा ताकि आप लोगों को और भी गेम्स देखने की आदत पड़ जाए। और जिस तरीके से कल का गेम प्ले था ना उसी तरीके से अच्छे अच्छे गेम्स, और बाकी देखो मेरी जिम्मेदारी, आपको मैं उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तो फिलहाल यार बाकी गेम्स में भी सपोर्ट दिखाइए और हैंडी स्टिक मैन का दूसरा पार्ट भी बस जल्दी ही आ जाएगा। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो और कल वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी एक बार जाके देखना। हैंडी स्टिक मैन का जो पहला पार्ट है सही में यार बहुत ही फनी गेम प्ले है वो। सो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, जो भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सबसे लास्ट है जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है गाइस, वहां पर भी काफी हम लोग के बीच में भाई इंटरटेनिंग चीजें होती रहती है, तो वहां पर भी फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।